नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुए सव्यसाहुणं। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना, और इस ग्रंथराज में हम क्रमशः पहली गाथा से चलते हुए 12वीं गाथा तक आ गए हैं। पहली गाथा में सिद्ध भगवान को वंदन किया, वंदित सब सिद्धे कह करके सिद्ध स्वभाव को स्मरण किया अमृत चंद्राचार्य देव ने, और समय सार लिखने की भावना भाई। दूसरी गाथा में स्वसमय और पर समय का विभाजन किया। समय की बात की थी ना पहली गाथा में, तो दूसरी में स्वसमय और पर समय का बंटवारा कर दिया, और यह कहा कि जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहता है वो तो पर समय है, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो वो स्वसमय है। फिर तीसरी गाथा में कहा कि भाई समय तो बता दो, तो तीसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ वस्तु किया, पदार्थ किया, और कहा कि यह समय इस तीन लोक में सर्वत्र सुंदर है। माने समय के सौंदर्य को बतलाया, समय के एकत्वपन को बतलाया। चौथी गाथा में उस समय की दुर्लभता को बताया। समय सुंदर तो है लेकिन दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो इसने अनंत बार सुनी है, लेकिन पर से पृथक एकत्व विभक्त आत्म तत्व की चर्चा न कभी इसने सुनी है, न कभी परिचय की है, न कभी अनुभव में आई है। इस तरह उसकी दुर्लभता को चौथी गाथा में बताया। पांचवीं गाथा में ये कहा गया कि जो दुर्लभ था मैं उसे ही बताऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। लेकिन हे भव्य प्राणियों, छलम ने घेतव्यम, छल ग्रहण मत करना, मैं अपने वैभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा को ही बताऊंगा। छठी गाथा में उस पर से पृथक आत्म तत्व को बताना शुरू कर दिया। ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, यह कह करके पर्याय मात्र से पार छठी गाथा में बताया गया। सातवीं गाथा में गुण भेद रूप विकल्पों से परे बता दिया गया। इस तरह छठी और सातवीं गाथा में सब प्रकार के व्यवहारों का निषेध कर एकमात्र शुद्ध आत्मा को ही बताया। जब सभी प्रकार के व्यवहारों का निषेध हो गया तो एक जिज्ञासा उठना स्वाभाविक ही था, तो फिर जनवाणी में व्यवहार का उपदेश देना ही नहीं चाहिए। तो 8वीं गाथा खड़ी हुई, जिस 8वीं गाथा में ये कहा कि व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है। म्लेच्छ का उदाहरण देकर के बात कर दी गई। जिस तरह म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है, उस तरह से व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है। यह बात तो यहाँ जनरल उदाहरण से बतला दी थी, फिर कोई सैद्धांतिक पक्ष खड़ा नहीं हुआ, तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए श्रुत केवलियों की चर्चा 9वीं और 10वीं गाथा में कर दी, और ये कह दिया 9वीं 10वीं गाथा में कि भाई निश्चय से श्रुत केवली तो वे हैं जो अपनी आत्मा को जानते हैं,
व्यवहार से श्रुत केवली वे हैं जो द्वादशांग को जानते हैं। तो जो द्वादशांग को जानना या पर को जानना है, सर्वश्रुत को जानना, ऐसे शब्दों के प्रयोग थे। जो सर्वश्रुत को जानते उनको कहे श्रुत केवली। तो सर्वश्रुत इसमें व्यवहार लिया और सर्वश्रुत कह करके बोले वो श्रुत जितना ही तो आत्मा है, ज्ञान जितना ही तो आत्मा है। इस तरह से उस व्यवहार से निश्चय पकड़ में आता है। तो जो बात 8वीं गाथा में कही थी उसे ही सैद्धांतिक उदाहरण के माध्यम से 9वीं और 10वीं इन 2 गाथाओं में युग्म था, ये दोनों गाथाओं का जोड़ा था, इसके माध्यम से बात को स्पष्ट कर दिया। तो कहा फिर भी प्रश्न यह बना रहा, तो भी जब बार बार में निश्चय की प्राप्ति की चर्चा चल रही है, व्यवहारने की उपयोगिता फिर समझ में नहीं आ रहा व्यवहारने की ज़रूरत क्या है। तो 11वीं गाथा में उसकी स्थापना की, व्यवहारने की, और ये कहा शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय, और भूतार्थ की ही शरण गए यह आत्मा सम्यक लहे, भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदी जीवो। भूतार्थ का आश्रय लेने वाले जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। व्यवहार ने अभूतार्थ है, व्यवहार ने असत्यार्थ है, व्यवहार ने झूठा है, एक प्रकार से ऐसा कह दिया गया। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या व्यवहार सच में झूठा है, क्या व्यवहार सच में असत्यार्थ है। तो उसे समझाते हुए 11वीं गाथा में ही भूतार्थों का स्पष्टीकरण किया, मूल गाथा में ही, जिसके विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, हाँ, जिसके विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो उसे भूतार्थ कहते हैं, और जिसके विषय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो उसे अभूतार्थ कहते हैं। तो क्या सिद्ध हो गई बात, निश्चय नय भूतार्थ है, क्योंकि निश्चय नय के विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये बात सिद्ध हो गई। फिर चर्चा उठी, तो फिर व्यवहार नय की चर्चा, फिर वही चर्चा, तो फिर व्यवहार नय का उपदेश की जरूरत तो नहीं है, फिर तो निश्चय नय का ही आश्रय लेना चाहिए, वही भूतार्थ हैं, वही आश्रय लेने योग्य हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। 12वीं गाथा में आकर के कह दिया, जो परम भाव में स्थित हैं उनके लिए तो निश्चय नय है, और जो अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार नय भी कथनचित भूतार्थ है। 11वीं गाथा में यद्यपि स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया गया था कि शुद्ध नय तो भूतार्थ है और अशुद्ध नय अभूतार्थ है, व्यवहार नय अभूतार्थ है, लेकिन 12वीं गाथा में उसको स्पष्ट कर दिया कि कथनचित लगाना, क्योंकि व्यवहार नय भी कभी कभी और किसी किसी को प्रयोजनवान होता है। माने व्यवहार नय सर्वथा अप्रयोजन भूत नहीं है, यह बात 12वीं गाथा में कह दी गई। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए गोल्ड का एग्जाम्पल देकर के टीका में चर्चा की गई। तो इस तरह से ये 12 गाथाएं एक प्रकार से संपन्न हो गई। लेकिन इस 12वीं गाथा में ही एक गाथा को उद्धृत किया गया, बहुत महत्वपूर्ण गाथा। कल हमने उस गाथा को भी पढ़ा था और उस गाथा के आधार पर यह भी कहा था कि किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो जो गाथा उद्धृत की गई, माने बड़े आश्चर्य की बात यह है कि पूरी 415 गाथाओं की पूरी आत्मख्याति टीका में सिर्फ एक ही गाथा ऐसी है जिसे उद्धृत किया है, ओनली सिंगल गाथा। और वो गाथा ये कह रही है, जय जिणमयम पवज्य तामा व्यवहारणे चय मुय है, एकेण विणा छिजयी तिथम अन्नेण उण तच्चम। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, एक के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। बड़े मार्मिक अर्थ थे। कल काफ़ी विस्तार से हमने इस गाथा के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा की थी। तीर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? तीर्थ माने हैं उपदेश, उपदेश की प्रक्रिया को तीर्थ कहते हैं। और तत्व किसे कहते हैं? आत्मानुभव, उसका नाम है तत्व। तीर्थ का लोप हो जाएगा माने उपदेश की प्रक्रिया नहीं हो सकेगी, तत्व का लोप हो जाएगा माने आत्म अनुभव नहीं हो सकेगा। इसी बात का एक और अर्थ किया, आइए जैन साहब, इसका एक और अर्थ किया। तीर्थ का अर्थ किया आत्मानुभव या मोक्ष मार्ग, उसका नाम है तीर्थ। और वो तीर्थ जिसके आश्रय से प्रकट हो वो है तत्व। माने दो दो अर्थ हो गए।
तीर्थ और तत्व के। कल व्याख्याएं तो मैंने बहुत की थी, लेकिन ऐसे पॉइंट बना करके चर्चा नहीं की थी, तो पॉइंट रूप में हमारे को वो बात स्मरण में आ जावे, इसलिए यह बात कहता हूँ। तीर्थ माने उपदेश की प्रक्रिया और तत्व माने शुद्धात्म तत्व का अनुभव। उपदेश की प्रक्रिया और उपदेश की प्रक्रिया करते हुए आत्मा का अनुभव। इसमें देखिए उत्थानिका में ये भी बात आई थी ना कि तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी ही व्यवस्था है। तो तीर्थ तो क्या है? उपदेश की प्रक्रिया, और तीर्थ का फल क्या है कि आत्मानुभव। इसका मतलब सारे उपदेश का सार एकमात्र आत्मानुभव है। जितना जनवाणी में उपदेश दिया गया है, जितना जैन शासन में उपदेश दिया गया है, उस पूरे उपदेश का एकमात्र भाव, उस पूरे उपदेश का एकमात्र मर्म क्या है कि एकमात्र मर्म है इस पूरे उपदेश का आत्मानुभव। आत्मानुभव। तो तीर्थ और तीर्थ फल दोनों हो गए। तीर्थ माने उपदेश और तत्व माने अनुभव। अब कह रहे हैं तत्व माने जो अनुभव किया था इसी को तीर्थ कह दो। माने ये और फिर ये, ऐसा समझिए। ये 3 लाइनें, 3 बातें कह दी अपन ने। 1 2 फिर 1 2, माने 3 ही में 4 है ये। पहला दूसरा, तो जो दूसरा था वो हो जाएगा पहला, तो दूसरा फिर कुछ और होगा। ख्याल में आ रही है बात? जैसे कभी वो ऐसी पहेली तो आपने कई बार कभी सुनी होगी बचपन में, 2 माँ और 2 बेटी और खाने के लिए 3 रसगुल्ले, बिना तोड़े कैसे खाएंगे? क्या बचपन में कभी सुनी होगी, कभी ऐसी चर्चाएं की होगी। 2 माँ हैं और 2 बेटी हैं, बोलो, और रसगुल्ले 3 हैं, कैसे खाएंगे? पीस नहीं करने हैं और पूरा पूरा खाना है, ये कैसे होगा? तो हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? बच्ची, उसकी माँ और उसकी माँ, तो 2 माँ हो गई और 2 बच्चियाँ हो गई। बच्ची, उसकी माँ और नानी, नानी, माँ और उनकी बेटी, तो 3 हो गए। 3 लोग उसमें क्या है? यही बात कहना चाह रहे हैं। मतलब जो बीच वाली माँ है वो बेटी भी है और माँ भी है। तो इसी तरह से जो बीच वाले की जो हमने चर्चा की है आत्मानुभव, ये आत्मानुभव तीर्थ भी है और ये आत्मानुभव तत्व भी है। दोनों तरफ ये बात शामिल हो जाएगी। तो बात क्या हुई? मोक्ष मार्ग के जब उपदेश की चर्चा हुई तब तो हो गया तीर्थ, ठीक है। मोक्ष मार्ग की चर्चा उपदेश, वो तीर्थ हो गया। और उस तीर्थ को अनुभव करने की जब बात हो गई, अनुभव की प्रक्रिया, अनुभव कर लेना, ये हो गया तत्व। लेकिन हम मोक्ष मार्ग को ही तीर्थ कहें, रत्नत्रय को तीर्थ कहा गया है, इसे ही तीर्थ कहें, तो फिर तत्व क्या होगा? बोले ये रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग जिसके अवलंबन से होता हो वो है तत्व, ठीक है। तो इस तरह से तीर्थ और तत्व की 2 प्रकार से व्याख्या हो जाती है। इसी तरह से यदि प्रवर्ताना चाहते हो, क्या यदि जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो, क्या तो जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो का क्या मतलब निकलेगा? किस तरह से प्रवर्तन? इसके भी 2 अर्थ हो गए, एक तो तीर्थ प्रवर्तन और एक आत्मानुभवन। ये प्रवर्ताना कहलाता है, माने अंदर में प्रवर्ताना और बाहर में प्रवर्ताना। प्रवर्ताना माने होता है विस्तार करना, व्याख्या करना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो धर्म तीर्थ का प्रचार करो भैया, तीर्थ प्रवर्तन करो, तीर्थ प्रवर्तन करो। प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, जैसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर लिखा गया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 4थे श्लोक में जैसा लिखा गया, प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। इसका मतलब जगह जगह उपदेश देते हैं, फैलाते हैं, व्याख्याएं करते हैं। सुनील जी सर्राफ साहब माने खूब फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं खूब धूमधाम से। ये सब प्रवर्ताना। बोले खूब प्रवर्तन हुआ भाई साहब, खूब प्रचार प्रसार हुआ धर्म का, ग्रंथ बांट रहे हैं, सीढ़ियाँ बांट रहे हैं। तो ये सब प्रवर्ताना शब्द का अर्थ हो गया। एक तो तीर्थ प्रवर्तन, और असली प्रवर्ताना क्या है? सच में दुनिया में प्रचार प्रसार तो खूब हो गया, लेकिन उन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव को याद कर रहा हूँ जिन्होंने ये गाथा यहाँ कोट की है
वे कहते हैं आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रयोग किया। आत्मा की प्रभावना ही असली प्रभावना है, अनुभव ही असली प्रभावना है, आत्मानुभूति को ही असली प्रभावना कहते हैं। तो किसे प्रवर्ताने की चर्चा कर रहे हो? अरे दुनिया में प्रवर्ताने की चर्चा नहीं चल रही, अपने में प्रवर्ताने की बात चल रही है। दुनिया में तो खूब प्रचार प्रसार किया, हमने कहा आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, आत्मा ऐसा है, अंदर में प्रवर्ताना है, प्रवर्ताया कि नहीं उसको, अनुभव में वो विषय आया कि नहीं आया। सारी दुनिया में तो खूब कहा, अरे भाई साहब आत्मानुभव करो, त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का अनुभव करो, पर और पर्यायों से भिन्न अपने आत्म तत्व की अनुभूति करो, यही मोक्ष मार्ग है। पूरे दुनिया में गागा करके चिल्ला चिल्ला करके खूब प्रचार प्रसार करते रहे, लेकिन अपने अंतरंग परिणति में प्रचार प्रसार हुआ कि नहीं? तो परिणति में जो प्रचार प्रसार हुआ है वो असली प्रवर्तन कहलाता है, इसे जिन मत का प्रवर्ताना। तो देखिए हमने कल जो आपसे चर्चा की थी उसी चर्चा को आज सार रूप में करते हुए हमने यहाँ दो दो अर्थ बतला दिए सबके, तीर्थ के दो अर्थ, तत्व के दो अर्थ और प्रवर्ताना के दो अर्थ। क्या ठीक है? अब तीर्थ प्रवर्तन ये व्यवहार का काम है, और तत्व जिसे अनुभव भी कहा, पहला अर्थ तत्व का अनुभव किया था, मोक्ष मार्ग किया था, और दूसरा अर्थ वस्तु स्वरूप किया था। तो बोले वस्तु स्वरूप भी प्राप्त नहीं होगा और मोक्ष मार्ग भी शुरू नहीं होगा। ये दोनों प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी यदि निश्चय को नहीं माना जाएगा। तो गाथा क्या कह रही थी? यदि व्यवहार और निश्चय दोनों को न माना जाए तो व्यवहार को नहीं मानने से तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय को न मानने से तत्व का लोप हो जाएगा। बात तो ऐसी है ना, व्यवहार को नहीं माना तो तीर्थ का लोप हो गया और निश्चय को नहीं माना तो तत्व का लोप हो गया। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि बोले तीर्थ का काम है व्यवहार का, विस्तार का काम है व्यवहार का, भेद प्रभेद करके समझाने का काम है व्यवहार का, और जिसे समझाया गया है वो हो गया निश्चय। बोलो, व्यवहार समझाने का काम और निश्चय जिसे समझाया जा रहा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ इस प्रकरण में कि यह चर्चा प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध रूप भी हो गई। यहाँ व्यवहार नए प्रतिपादक है और निश्चय नए प्रतिपाद्य है। व्यवहार नए प्रतिपादन करने वाला है उपदेश के माध्यम से, और निश्चय नए उसका प्रतिपादन किया जा रहा है, इसलिए वो प्रतिपाद्य है। अनुभव अभ्यास यहूँ तीर्थ की ठोर है। थोड़े समय पहले नाटक समय सार के बनारसी दास जी के इस छंद का अर्थ किया था, एक प्रवचन किया था इस विषय के ऊपर। अनुभव का अभ्यास यही तो तीर्थ है, इसे ही तीर्थ कहते हैं। ये बनारसी दास जी की गहराइयाँ हैं। तो मार्ग भी हो गया और मार्ग का फल भी हो गया, तीर्थ भी हो गया और तीर्थ का फल भी हो गया। कल हमने जब ये चर्चा प्रारंभ की थी आपके बीच में, तो यहाँ से शुरू की थी कि तीर्थ यात्रा करने का फल क्या मिलेगा क्या। तो फिर वो चर्चा तो पूरी चलती रही, पौन घंटे, लगभग 50-55 मिनट अपनी। लेकिन बहुत सारे लोग तो यही सोचते रहे होंगे कि फल तो मिला ही नहीं हमारे को तीर्थ यात्रा का, कि तुमने तीर्थ यात्रा कहाँ की थी ये बतलाओ। अरे बाहर में तीर्थ यात्रा करता है क्या? तो यदि वो बाहर में, देखो तीर्थ यात्रा और उसके फल के बारे में कहता हूँ, ध्यान देना। बाहर में यदि तीर्थ यात्रा करता है, सिर्फ देह से तीर्थ यात्रा करता है, तो उसके फल में घुटने पैर दर्द करते हैं। दुनिया में क्या होता है बोलो? संस्कार ऐसा ही है ना, दुनिया में तो यही होता है। अरे शिखर जी की यात्रा करके क्या क्या फल मिला भाई साहब? अरे पैर लेकर के बैठे, चला ही नहीं जा रहा है, मालिश करवा रहे हैं, तेल लगवा रहे हैं, ये फल मिला। वो ये फल मिला तीर्थ यात्रा का? ये तो किसका फल है? ये तो शरीर का फल है, शरीर से तीर्थ वंदना का फल है। भावों से यदि तीर्थ वंदना की जावे तो उसका फल है पुण्य बंधन। क्या माने? सिर्फ शारीरिक क्रिया मात्र हो, जैसा कि दुनिया में लोग करते रहते हैं, तो उन्हें क्या फल मिलेगा? दुनिया में तो यही करते हैं लोग, दौड़ लगाते रहते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं।
तो वो दौड़ते दौड़ते जो वंदना करते हैं तो उन्हें तो थकान ही हाथ लगती है। दूसरे प्रकार से जो वंदना भावों से करते हैं, भावों से तीर्थ वंदना करने वालों को क्या फल मिलता है कि परिणामों में निर्मलता आ रही है, परिणामों में सरलता है, वर्तमान में शुभ परिणाम है, तो आनंद अनुभूति हो रही है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग हो रही है, पुण्य बंधेगा, ये उसका फल मिलेगा, अनुकूलताओं की प्राप्ति होगी उस पुण्य के फल में भविष्य में। अभी ये कह रहे हैं ये तो बाहर के तीर्थों की बात हुई भाई साहब, अंदर के तीर्थ की बात कीजिए। अंदर के तीर्थ का क्या चक्कर है? बोले अंदर में जो तीर्थ वंदना करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है? बोले अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, ये उसका फल है। तो तीर्थ में उपदेश प्रक्रिया को जब शामिल किया था तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, तीर्थ में जब उपदेश प्रक्रिया को शामिल किया तो वहां आप बात को इस प्रकार लागू कीजिए, देशना लब्धि, ये तीर्थ की चर्चा हुई, उपदेश प्रक्रिया है ना, और देशना लब्धि पूर्वक जो उसका फल मिला वो करण लब्धि पूर्वक आत्मानुभूति, ये उसका फल है। तो तीर्थ उपदेश प्रक्रिया और तीर्थ का फल उस आत्मानुभव की प्राप्ति हो जाना। तो तीर्थ और तीर्थ का फल क्या, ख्याल में आ गई बात? तीर्थ क्या है और तीर्थ का फल क्या है? तो तीर्थ भी हो गया और तीर्थ फल की प्राप्ति भी हो गई। ये कुछ अद्भुत बातें इस गाथा में, 12वीं गाथा के रहस्य के अंतर्गत शामिल हैं। और अभी यही प्रकरण संपन्न नहीं होता है, अभी तो समय सार की संपन्नता में थोड़ा सा समय बाकी है। आप कहेंगे समय सार की संपन्नता में तो पंडित जी साल भर लग जाएगा, ज़्यादा भी लग सकता है, साल डेढ़ साल मामूली बात है। तो आप तो कह रहे हो थोड़ा सा समय बचे। अरे भाई, जयसेनाचार्य के माध्यम से संक्षेप रुचि वालों के लिए 12 गाथा में समय सार संपन्न। क्या जयसेनाचार्य देव टीका में कहते हैं संक्षिप्त रुचि वाले जो लोग हैं उनके लिए हम मात्र 12 गाथाओं में इस समय सार को संपन्न करते हैं। तो 12 गाथाएं तो हो गई कि नहीं? नहीं, अभी 12 गाथाओं के माध्यम से मंदिर तो बन गया, लेकिन अभी कलश चढ़ाना बाकी है। क्या कल हमने अंतिम चरणों में, देखो कल के पॉइंट जो एक एक वाक्य में कहे थे उसका विश्लेषण कर रहा हूं थोड़ा सा मैं। बातें बहुत बहुत गंभीर हैं। कलश से शुरुआत होती है और कलश से पूर्णता भी होती है। कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने इस बात की तरफ, मुझे भी अभी ध्यान आया आपके सामने बोलते बोलते ही। कलश स्थापित करो भाई साहब, मंगल कलश स्थापना, बोले शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप क्या है? मंगल कलश स्थापना। और आयोजन और मंदिर बन करके तैयार हो गया, अब शिखर चढ़ गया, शिखर पर कलश चढ़ गया, इसका मतलब क्या है? संपन्नता हो गई। तो मैंने शुरुआत भी कलश से और संपन्नता भी कलश से, और ये अमृत चंद्राचार्य यहाँ कलश चढ़ाते हैं। अरे बड़े गजब की बातें है भाई साहब, ये क्यों कलश चढ़ा रहे हैं? ये कलश क्या होता है? क्या शुरुआत और समापन दोनों कलश से होता है। और कलश शब्द के जो प्रयोग होते हैं वे कलश शब्द के प्रयोग भी, शुरुआत करने वाला कलश अलग होता है और संपन्नता वाला कलश अलग होता है। शिखर पर चढ़ने वाला कलश वो अलग प्रकार का होता है, शिखर पे कलश चढ़ाओ हमारा साथी। और मंगल कलश जो विराजमान होता है, जल भरी भरी लाओ, उसमें अमृत जिसमें भरा हुआ हो, अमृत कलश। क्या कमल जी बढ़ जाते हैं सब, मंगल कलश। तो ये कलश विराजमान की चर्चा, ये बड़ा गजब का स्वरूप है कलश, मंगल कलश। बोले कलश में क्या है? कलश में अमृत भरा जाता है, जल भरा जाता है, पवित्र चीज को भरा जाता है, उसे भी कलश कहते हैं। तो जिसमें भरा जाए वो भी कलश है, और जिसको ऊपर शिखर पर विराजमान किया जाए वो भी कलश है। शिखर पर जो विराजमान किया है कलश, वो शोभा का प्रतीक है ना। अमृत से गगरी भरो, नवन प्रभु आज ही करेंगे, मंगल कलश सजाओ महाराज साथी। क्या मंगल कलश, कलश की चर्चा है। ये अमृत चंद्राचार्य, एकमात्र अमृत चंद्राचार्य देव के द्वारा लिखा गया ये टीका है जिसमें छंदों के लिए कलश शब्द का प्रयोग किया है। क्या ख्याल में आ रही है बात?
संस्कृत श्लोकों को श्लोक कहते हैं, संस्कृत के छंदों को श्लोक कहते हैं, और उन श्लोकों की चर्चा होती है संस्कृत के अंदर, अलग अलग तरह के होते हैं सब। लेकिन ये अमृतचंद्राचार्य देव ने जो ये लिखा, इनको कलश शब्द से संबोधित किया गया। आखिर ऐसा क्यों? ये चर्चा कहाँ से आ गई, क्या पता कहाँ से आ गई है। माने हो सकता है शुभ चंद्राचार्य देव ने कलश टीका में जो उन्होंने टीका लिखी, इसकी परम अध्यात्म तरंगिणी टीका है, कलश के ऊपर टीका, माने कलशों के ऊपर भी टीका लिखी है। कलश ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, माने कलश सारी गाथाओं का भाव इसमें आ जाता है कलशों में। जैसे अमृत कलश होता है ना, कलश में अमृत भर दिया जाता है, इसी तरह से समय सार रूपी गाथाओं का मर्म जिनमें अमृत चंद्राचार्य देव ने भर दिया, नाम था उनका अमृत, है ना। तो वो अमृत भरा जिस कलश में, एक तो ये कलश हो गया, और अमृत के साथ में उनके नाम के साथ लगा है चंद्र। चंद्र होता है सर्वोपरि, तारों से ऊपर होता है सूर्य, और सूर्य से ऊपर होता है चंद्रमा। चंद्रमा से ऊपर नहीं है, नक्षत्रों वगैरह की बात छोड़ दो आप, अभी उनकी चर्चा नहीं करना। लेकिन तारे हैं 790 योजन पर तारे हैं, फिर उससे 10 योजन ऊपर सूर्य है 800 योजन पर, और 880 योजन पर है चंद्रमा। चंद्रमा ज्योतिष देवों का इंद्र कहलाता है, वो प्रमुख है। तो अमृत चंद्र इनका नाम है। तो अमृत तो है कलश भरने वाला, कलश में जो भरा जाता है वो अमृत, और चंद्र जो सर्वोपरि है, तो नाम भी इनका अमृत चंद्र है। और सर्वोपरि मंदिर के ऊपर जो सर्वोपरि लगता है उसे भी कलश कहते हैं, ठीक है। और मंदिर प्रतिष्ठा की जब शुरुआत होती है तो वहां भी कलश होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी बातें कलश से रिलेटेड होने के कारण, सर्वोपरि भी कलश, यहाँ भी कलश, और नाम भी अमृत चंद्र, और अमृत भरना है उसके अंदर, तो इन्होंने अपने इन छंदों का नाम कलश रख दिया। क्या ये सब बातें कोई पूर्व की सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं आपसे, तत्काल की बात कह रहा हूं आपसे, जो विचार दिमाग में आ रहे हैं। माने मेरा कहने का मतलब यह है कि इनके कलशों में अमृत भरा है। और एक और गजब की बात देखो, ये जो समय सार की टीका अमृत चंद्राचार्य द्वारा लिखी गई है, यह टीका गद्य में भी है और पद्य में भी है। गद्य पद्य मिश्रित है ना, नरेश जी लवाड़िया साहब दिल्ली से, गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो गद्य पद्य मिश्रित जो टीका होती है उसको चंपू काव्य कहते हैं, चंपू कहते हैं, ये चंपू टीका है ये। तो जब गद्य लिखते हैं तब तो वे बहुत बुद्धि का प्रयोग करते हैं, दिमाग लगाते हैं, तर्क देते हैं, उसमें न्याय भरते हैं, और न्याय और सिद्धांत से भरी हुई। और जब न्याय का प्रयोग किया जाता है, न्याय शैली का प्रयोग किया जाता है, तर्क वितर्क किए जाते हैं, युक्तियां दी जाती है, तो विषय थोड़ा सा जटिल हो जाता है। ये तो गद्य टीका का काम है। और जब वे पद्य लिखते हैं तो वे भाव विभोर हो जाते हैं। जब वे पद्य लिखते हैं तो वही गीत संगीत गूंजने लगता है, ऐसा लगता है पद्यों को गुनगुनाया जाता है ना। तो अमृत कलश हैं, कलश सजाओ मारा साथी, शिखर पे कलश चढ़ाओ मारा साथी, हैं जल भरी भरी लाओ कलश। कलश से रिलेटेड कितने सारे, अभी जैसे ये चलते हैं ना अपने क्या कहते हैं, अंताक्षरी प्रतियोगिता, अंताक्षरी चलती रहती है, तो उसमें शब्द राउंड होते हैं, तो उसमें कलश शब्द दे दिया, बोले कलश पे आपको भजन सुनाना है, तो कितने भजन आएंगे कलश 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 के ऊपर, कलश ही कलश वाले भजन सुनाओ आप। तो ये जो कलश जब वे लिखते हैं तो वे हृदय से लिखते हैं, हृदय से भाव विभोर होकर के लिखते हैं। ऐसा लगता है कि कलश लिखते समय उनका मन मयूर नाचने लगता है जब वे कलश लिखते हैं। और मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि टीका को पढ़ते पढ़ते आपकी बुद्धि उसकी जटिलता को देख करके बोझिल ना हो जाए,
आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ जाए और राम क्या है ये, तो बीच बीच में वे कलश डाल करके आपके उपयोग को बहुत कोमल कर देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो बीच बीच में कलशों की रचना करते हैं। और ये जो कलश हैं, इन कलशों की भी जो चर्चा, कलशों में पूरे गाथाओं का मर्म आ गया है। माने कलश भी कई तरह के हैं इनमें। यदि हम इन कलशों को देखें, यदि समय सार के पूरे कलशों को, तो 415 गाथाओं के बीच में 278 कलश यहाँ लिखे हैं, 278 कलश लिखे हैं। और एक प्रकार से शुरुआती यहाँ हो रही है कलश के माध्यम से, क्योंकि पहले जो 3 लिखे थे वो तो पहली गाथा के पहले लिखे थे, वो तो मंगलाचरण था, वो तो अमृत चंद्राचार्य देव का मंगलाचरण था। तो असली में कलशों की शुरुआत तो यहाँ हो रही है, यहाँ से कलश चढ़ाना शुरू कर रहे हैं। और भाषा भी कितनी गजब की थी। कल जो अपन ने इसकी उत्थानिका पढ़ी थी, 2 लाइनें यहाँ पढ़ी थी हमने उत्थानिका की, 233 नंबर पेज पर। इसमें लिखा था निश्चय व्यवहार नयों की। देखिए आप नीचे से कलश की उत्थानिका, निश्चय व्यवहार नयों की उपयोगिता पर समुचित प्रकाश डालने के उपरांत, ये उपयोगिता पर जो प्रकाश डाला गया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था। 8वीं गाथा से लेकर के 12वीं गाथा तक, ये 5 गाथाओं में निश्चय और व्यवहार नयों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, निषेधक निषेध्य संबंध, इन संबंधों की चर्चा हुई। व्यवहार नय की उपयोगिता को भी बतलाया, व्यवहार नय के निरर्थकपन को भी बतलाया, कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को कब कहाँ उपयोगी होता है, ये चर्चाएं भी हुई। तो ये कह रहे हैं अब ये सब इनकी उपयोगिता के ऊपर समुचित प्रकाश डाल देने के उपरांत अब स्यादवाद अंकित, अरे समय सार को कौन प्राप्त करेगा ये बताओ पंडित जी। क्या 12 गाथाएं पूरी हो गई, समय सार मिला के नहीं मिला? संक्षेप रुचि वालों के लिए समय सार पूरा हो गया, समय सार प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? समय सार को कौन प्राप्त करेगा? क्या कौन बनेगा करोड़पति? ऐसा कौन प्राप्त करेगा समय सार को? बतलाओ कौन भाग्यशाली होंगे ऐसे? जब बोलियां लगाते हैं ना, ये समय सार जिनवाणी विराजमान करना है, कौन भाग्यशाली ऐसा होगा जो समय सार प्राप्त करेगा? कौन भाग्यशाली ऐसा होगा जो समय सार विराजमान करेगा कि साहब हम विराजमान करेंगे, हम विराजमान करेंगे? अरे भैया, पैसा देकर के, बोलियां लगा करके, वेदी पर, मंडल के ऊपर समय सार तो आपने कई बार विराजमान किया होगा, लेकिन यहां तो हृदय में समय सार को विराजमान करने की चर्चा चल रही है। क्या कौन बनेगा समय सारपति? कौन बनेगा समयपति? हृदय में समय सार विराजमान करने की चर्चा चल रही है। कौन करता है? ये कह रहे हैं कौन समय सार को प्राप्त करता है? तो इन्होंने बड़े सुंदर शब्द उत्थानिका के अंदर ही लिख दिए हैं। स्यादवाद अंकित, जिन वचनों में रमण करने वाले। अरे अरे भैया, जिन वचसी रमनते, अभी कलश नहीं पढ़ा है अभी अपन ने। क्या अभी अपन ने कलश नहीं पढ़ाए, अभी तो सिर्फ उत्थानिका की चर्चा कर रहे हैं। स्यादवाद अंकित, जिन वचनों में जो रमण करते हैं, जिन वचनों में जो रम जाते हैं। अरे वचनों में रमते रमते वचनों के प्रतिपाद्य में रम जाते हैं। वचनों में रमना क्या होता है? जिन वचसी रमनते, कलश की पंक्तियां पढ़ेंगे अभी अपन। जिन वचनों में रम गए भाई साहब, अरे रम गए भाई साहब। क्या कैसे रम गए? अब और कुछ नहीं दिखाई देवे, इसका नाम है रम जाना। अरे समय सार पढ़ते पढ़ते समय सार मय हो जावे, समय सार पढ़ते पढ़ते अनुभव में चले जावे, डूब जावे। पढ़ते पढ़ते उस रूप अनुभव करें, जैसे जो जिसके साथ में ज़्यादा तन्मय हो जाते हैं ना, वो अपने आप को वैसा ही अनुभव करने लगता है। मुझे वो मुन्ना भाई याद आ रहे हैं, क्या केमिकल लोचा जो था। क्या गांधी को इतना पढ़ा, गांधी को इतना पढ़ा मुन्ना भाई ने, इतना पढ़ा कि अब उन्हें वो गांधी दिखने लगे सामने। तो ऐसे ही समय सार को इतना पढ़ा समय सार को, इतना रम गए समय सार में कि हम बस, हमें तो और कुछ दिखता ही नहीं है। अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव गया भगवान आत्मा हूं।
मैं तो अनादि अनंत ध्रुव परमात्मा ही हूँ, इसके अलावा दूसरा मेरे कोई अनुभव में ही नहीं आता है, कुछ फीलिंग में ही नहीं आता। खैर हमें रमना आगे आएगी, चर्चा तो अपन करेंगे, चर्चा आज तो कितनी सी हो पाएगी, अभी तो अपन शुरुआत कर रहे हैं। अरे शुरुआत कर रहे हैं कि समापन कर रहे हैं? इस ग्रंथ का शुरुआत भी है और समापन भी है, अभी तो कलश की शुरुआत कर रहे हैं। स्यादवाद अंकित, ये स्यादवाद चिन्ह है, स्यादवाद मार्का है, स्यादवाद चिन्ह कह रहे हैं, ISI मार्का है स्यादवाद। माने ये जिनवाणी में से यदि स्यादवाद को निकाल दिया जावे तो फिर वो जिनवाणी नहीं बचेगी। जिनवाणी की सत्यता का, उसकी प्रामाणिकता का चिन्ह है स्यादवाद, इसलिए स्यादवाद अंकित ऐसे शब्द का प्रयोग किया। और ये स्यादवाद अंकित जिन वचनों में रमण करने वाले, रम जाने वाले जो सत्पुरुष, अरे ज्ञानी पुरुष ही रमते हैं उसमें, तो क्या उसमें रम जाने वाले ज्ञानी पुरुष ही समय सार को प्राप्त करते हैं। क्या लिखा? 5 गाथाओं का विस्तार करने के बाद मैं आपको कलश बतला रहा था, बीच में कलशों की विशेषताएं बतला रहा था। अमृत चंद्राचार्य देव ने 3 प्रकार के कलश लिखे हैं, 3 प्रकार से कलश लिखे हैं। अरे साहब 3 प्रकार क्यों? हमने तो बहुत तरह के कलश देखे हैं, अभी अनुष्टुप पढ़ चुके हैं अपन, मालिनी सामने दिख रहा है, कहीं शार्दूल विक्रीडित है, कहीं वसंत तिलका है, कहीं उपजाति है ना, कहीं मंदाक्रांता है, ऐसे अलग अलग तरह के छंद लिखे हैं। और आप यहाँ कह रहे हो कि साहब ये तो समझ में ही नहीं आ रही है क्या? तो 3 प्रकार कह रहे हो आप कि हाँ 3 प्रकार। ये रोला वगैरह जो है ये तो हिंदी के छंद होते हैं क्या? माने 3 प्रकार क्या? एक तो ये कि गाथाएं लिखने के बाद उन गाथाओं का निचोड़, उन गाथाओं का मर्म, ये सब रख दिया, भर दिया किसी कलश में। 2-5 गाथाएं देखी, पढ़ी, 5-7 गाथाएं पढ़ी और उनकी टीका लिखी, और फिर उन 5-7 गाथाओं का निचोड़, मर्म हृदय में डुबकी लगाने के लिए या उस अमृत में डुबकी लगाने के लिए उन्होंने वो कलश लिख दिया। तो एक तो हो गया सार लेकर के कलश लिखा गया। दूसरे कलशों की कुछ रचनाएं हुई हैं, वो कलशों की रचनाएं हुई हैं कि कलश लिए और उन कलशों में आगे क्या आने वाला है उसकी उत्थानिका स्वरूप कलश लिख दिए। तो 2 तरह के कलश हो गए। एक कलश हो गए संपन्नता पर और एक कलश हो गए उत्थानिका पर। एक प्रकार के कलश पूरे समय सार में देखेंगे। यहाँ जैसे अभी अपन ये 4थे नंबर का कलश देख रहे हैं ना, ये तो ये 4थे नंबर का कलश है। ये कलश तो है समापन पर, और आगे जो कलश हैं ये 5वां, 6ठा, 7वां कलश, माने 12वीं और 13वीं गाथा के बीच में 4 कलश आए हैं। तो 12वीं गाथा और 13वीं गाथा के बीच में 4 कलश आए। तो जो एक कलश है वो समापन के लिए है, 12वीं गाथा की संपन्नता के लिए, और आगे जो 3 कलश हैं वो ऐसा कह सकते हैं 13वीं गाथा की उत्थानिका के लिए हैं। या ऐसा भी है, एक तीसरे प्रकार का प्रकार बतलाता हूं आपको कलशों का। 2 गाथाओं को जोड़ने के लिए ब्रिज का काम करते हैं। तो 3 प्रकार के हो गए कलश भाई देवेंद्र जी शास्त्री, 3 प्रकार के हो गए कलश। एक कलश हो गए गाथा शुरू करने के पहले उत्थानिका, एक कलश हो गए गाथा की पूर्णता पर, उसका फिर दे दिया निचोड़। माने एक प्रकार के हो गए गाथा में क्या बताने वाले हैं पहले ही कह दिया। दूसरे प्रकार हो गया निचोड़ कि क्या बताया गया अभी तक, और तीसरा प्रकार हो गया अभी तक ये बताया है और अभी ये बतला रहे हैं, दोनों को जोड़ने वाले, ब्रिज का काम करने वाले। तो 3 प्रकार के कलश हो गए। इन 3 प्रकार के कलशों में से अभी ये 4 कलश आ रहे हैं सामने, अपने सामने, जो शुरू हुए हैं 12वीं गाथा के बाद और हैं 13वीं गाथा के पहले तक 4 कलश। इन 4 में से जो चौथा कलश है, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, ये 4 कलश हैं। चौथा कलश है 8वीं से 12वीं गाथाओं का उपसंहार, निष्कर्ष।
चौथा कलश। पांचवा कलश है दोनों गाथाओं को जोड़ने वाला, एक प्रकार से ब्रिज का काम करने वाला। और छठा और सातवां कलश है ये आगे की भूमिका बनाने वाला, आगे की गाथाओं की उत्थानिका वाला। ठीक है ना। तो ये बड़े गजब गजब के स्वरूप हैं इन गाथाओं के बीच बीच में जो कलश आए हैं। और जब कलश आते हैं, सच में जब ये कलश आएंगे और दादा ने इन कलशों के ऊपर जो लिखा है वो भी बड़ा गजब का काम किया है। कलशों के ऊपर जो पद्यानुवाद किया है ना, वो पद्यानुवाद बड़े गजब के हुए हैं। आलोक जी शास्त्री जी साहब कारंजा से ये जो पद्यानुवाद किए हैं दादा ने, अरे इतने गजब के हैं कि आप तो गुनगुनाते रहो, बस आप तो भाव विभोर हो जाओ, अस्थि की मस्ती में झूमते रहो। और समय सार का सार तो इन कलशों में आ ही गया है। यही कारण है भाई साहब कि इन कलशों के ऊपर भी स्वतंत्र टीकाएं लिखी गई। जैसे अभी मैंने नाम लिया ना शुभ चंद्राचार्य देव का, परम अध्यात्म तरंगिणी टीका, ये शुभ चंद्राचार्य के माध्यम से लिखी गई। सिर्फ कलश कलश की टीका है वो, परम अध्यात्म तरंगिणी नाम है उनका, शुभ चंद्राचार्य के माध्यम से लिखी गई है। और इसी तरह से इन्हीं कलशों के ऊपर टीका लिखी गई पांडे राजमल जी के माध्यम से, जैसे बालबोध टीका नाम दिया, बालबोधनी टीका, और कलश टीका के नाम से प्रसिद्ध है पांडे राजमल जी की। लगभग 400-450 वर्ष पहले वो कलश टीका लिखी गई पांडे राजमल जी साहब के माध्यम से। कुछ नहीं है, समय सार नहीं है, समय सार की गाथाओं की व्याख्या नहीं है क्या, तो समय सार की गाथाएं नहीं, अभी यहाँ समय सार के कलश और कलशों की व्याख्या, बस इतना सा। तो एक कलश टीका पांडे राजमल जी के माध्यम से दूसरी हो गई। और तीसरी एक हिंदी टीका लिखी है स्वात्म प्रबोधिनी नाम से, पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री कटनी वाले जो अपने विद्वान थे उनके माध्यम से वो हिंदी टीका व्याख्या है वो उसकी। तो ये 3 प्रकार की टीकाएं कलशों के ऊपर उपलब्ध हैं, और भी हो सकती हैं, कहीं शोध खोज के विषय हैं तो कितने ही टीकाएं पांडुलिपियों में रहती है, वो उद्धार ही नहीं हुआ उनका, ग्रंथ भंडारों में बंद है। और एक और गजब की बात, इन्हीं कलशों का आधार बना करके, चूंकि कलश टीका लिखी पांडे राजमल जी ने, तो कलश टीका को आधार बना करके नाटक समय सार लिख दिया बनारसी दास जी ने, बड़ा गजब का। क्या बोलो, तो नाटक समय सार जो हैं उसके भी छंद बड़े गजब गजब के हैं। कहीं कोई प्रसंग बीच बीच में आएगा तो हम प्रयास करेंगे वे छंद भी आपको सुनावें। चलिए आज हम शुरू कर ही देते हैं। समय सार को वे सत्पुरुष प्राप्त करते हैं जो जिन वचनों में रमते हैं। इस प्रकार अंतिम वाक्य कलश शुरू करने के पहले क्या मैं कलश टीकाओं की बात कर रहा था। जयचंद जी छाबड़ा ने जो किए हैं वो तो अलग हैं, ऐसे तो फिर जयसेनाचार्य का भी नाम आएगा। वो तो समय सार का भावानुवाद लिखा उन्होंने, समय सार की व्याख्याएं की उन्होंने समय सार कुंदकुंदाचार्य और अमृतचंद्राचार्य के हृदय में बैठ करके भावार्थ लिखे जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। तो मैं तो यहाँ कलश भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हो गए हैं, ये कह रहा हूं। जो कलश लिखे गए हैं ये कलश इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र एक ग्रंथ है जिसमें समय सार नहीं, समय सार की गाथाएं नहीं, सिर्फ कलश 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 कलश, वही एक अलग स्वतंत्र ग्रंथ हो गया है। उसके लिए यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार के भावों से भरा हुआ मंगल कलश स्थापित करते हैं। चलो भैया स्थापना करो मंगल कलश की, आ जाओ माताएं बहनें, क्या भजन शुरू करो भाई, विवेक जी, संजय जी, भाई साहब शुरू करो, भजन शुरू करो, क्या गाओ जरा, आओ रे आओ, हैं मंगल कलश सजाओ। कलश स्थापित करने के लिए सब मिलकर के आ गए, ये कलश स्थापित करते हैं, जिसका जो पहले कलश पढ़ते हैं फिर उसका हम पद्यानुवाद पढ़ेंगे। चलिए कलश सज रहा है भैया, कलश सज रहा है, उसकी स्थापना करेंगे। फिर कहाँ करेंगे उसकी स्थापना? क्या कलश को सजाना है जिन वचनों से, और जिन वचनों से उस कलश को सजाकर उसकी करनी है स्थापना। कि कहाँ? कि अपने अंतरंग में,
जिन वचनों से उसे सजाना है, जिन वचन के मर्म को समझ करके उसे सजाना है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो कलश हैं, ये कलश सजे हुए हैं स्यादवाद के माध्यम से, स्यादवाद से सजे हुए कलश हैं, और उन्हें स्थापित कर लो अपने में, अपने आप में स्थापित कर लीजिए। मालिनी छंद है, धुन भी बड़ी गजब की है इस मालिनी छंद की। उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरोचई, रणवम नय पक्षा क्षोण्णमीक्षन्त एव। और इसका जो पद्यानुवाद किया है मालिनी छंद का रोला छंद में, वह भी बड़े गजब का है। ये तो हो गया ना संस्कृत मालिनी, जब जब मालिनी आएगा इसी तरह से गाया जाएगा ना। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, स्यादवादमय जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक। क्या लिखा है भाई साहब, उभय नयों में जो विरोध है। लगता था क्या आपको उभय नयों में जो विरोध है? उभय माने दोनों, नयों में जो विरोध है, विरोध है कि हाँ, मैं यदि विरोध को थोड़ा सा डिटेल करके आपको बतलाऊं, समय भी अपना हो गया है लगभग, मैं यदि इस को डिटेल करके आपको बतलाऊं उभय नयों को और इनके विरोध को यदि मैं आपको बतलाऊं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, व्यवहार नय ने निश्चय का प्रतिपादन क्यों किया, और यदि व्यवहार नय ने निश्चय का प्रतिपादन किया तो निश्चय नय ने उनका विरोध क्यों किया, निषेध क्यों किया। भाई इनमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक और निषेधक निषेध्य संबंध है। व्यवहार नय निश्चय का प्रतिपादन करता है, लेकिन निश्चय नय व्यवहार का निषेध कर देता है। अब मेरा प्रश्न यहां यह है आपसे, वो प्रश्न यह है कि मुझे बतलाइए व्यवहार नय ने उस निश्चय का प्रतिपादन क्यों किया जो निषेध कर रहा है, क्यों किया? और निश्चय नय ने अपने ही प्रतिपादक व्यवहार नय का निषेध क्यों कर दिया? व्यवहार नय क्यों प्रतिपादन करता है? अरे वो तुझे गालियां देता रहता है फिर भी तू उसे चढ़ाता रहता है, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं ना अपन। वो तेरे को बार बार में अपशब्द कहता रहता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है, फिर भी तू उसकी प्रशंसा कर रहा है। ये कहां का न्याय है? कोई अच्छी बात है क्या है? कौन करता है दुनिया में ऐसा? निश्चय ने कहेगा व्यवहार को छोड़ दो, निश्चय ने कहेगा व्यवहार का निषेध कर दो, निश्चय ने कहेगा व्यवहार नहीं होना चाहिए, फिर भी व्यवहार ने बेचारा उसकी प्रशंसा ही करता रहता है। जब व्यवहार ने प्रशंसा की तो निश्चय ने निषेध क्यों किया? और यदि निश्चय ने निषेध करता है फिर भी व्यवहार ने उसकी प्रशंसा क्यों करता है? ये प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में खड़ा होता है और इन दोनों में हमारे को विरोध दिखाई देता है। और ऐसे विरोध दिखाई देते हैं, आगे चल करके 26-27वीं गाथा तक पहुंचेंगे तब हम इनके विरोध अविरोध की चर्चा और विस्तार से करेंगे। ऐसा भी विरोध दिखता है, व्यवहार ने अभेद कर दिया तो निश्चय ने उनमें भेद डाल देता है, निश्चय ने अभेद किया तो व्यवहार ने उनमें भेद डाल देता है। माने जो काम व्यवहार करेगा निश्चय ने उसका उल्टा करेगा, जो काम निश्चय ने किया व्यवहार ने उसका उल्टा चलता है। ये एक दूसरे के उल्टे ही चलते हैं क्या? ये उभय नयों में जो विरोध है, दोनों नयों के अंदर विरोध दिखाई देता है, निश्चय और व्यवहार नय में, तो कहते हैं उसके नाशक। ओहो सुनो भैया, स्यादवाद उसका नाशक है। स्यादवाद रूपी अमृत,
स्यादवाद रूपी इंजेक्शन के माध्यम से ये एकांतवादी निश्चयवासी, एकांतवादी व्यवहारवासियों का जहर उतर जाता है। निश्चय और व्यवहार दोनों को एकांत रूप से स्वीकार करने वाले, ऐसा जहर जिनके ऊपर चढ़ गया हो, उन्हें स्यादवाद का इंजेक्शन लगा दो, वो सारा जहर उतर जाएगा। तो ये स्यादवादमय जिन वचनों में जो रमण करते हैं, अभी सिर्फ यहीं से पढ़ रहा हूं मैं पद्यानुवाद से ही, मोह वमन कर उनका सारा मोह वमन को प्राप्त हो जाता है। अरे किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया हो, ये मोह जहर है, ये मोह का नशा है। नशा उतारने के लिए क्या किया, पानी डाल दिया उसके ऊपर तो नशा उतर गया उसका। ऐसे मोह का नशा चढ़ा हुआ था कि स्यादवाद रूपी जल की वृष्टि हुई उसके ऊपर, बोले नशा उतर गया उसका। क्या समझ में आ रही है बात? मोह वमन कर अनय, नए से विपरीत, अखंडित, उसको खंड कर देने वाले, खंडित को अखंड कर देने वाले, परम ज्योतिमय, परम ज्ञान ज्योति स्वरूप स्वयं शीघ्र ही वे समय सार में रमते हैं। भैया समय सार में रमण करते हैं, समय सार में डूब जाते हैं, समय सार में समा जाते हैं। कौन? जो इन नयों के विरोध को शमन करते हुए स्यादवाद पद्धति के माध्यम से उस समय सार को अपने आत्म तत्व में अनुभव करते हैं, सच में उनको ही समय सार प्राप्त होता है। एक बार कलश पढ़ लेते हैं, फिर इस कलश की जो चर्चा, व्याख्या, विस्तार, अनुवाद, ये सब जो पीछे किया हुआ है, इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी कलश पढ़ लेते हैं। उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै, रणवम नय पक्षाक्षुण्णमीक्षन्ते। उभय नयों में जो विरोध है उनके नाशक, स्यादवादमय जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। इस तरह से समय सार मय हो जाने की भावना पूर्वक ये ग्रंथराज, ये 12 गाथाओं वाला यहाँ इस कलश पर संपन्न होगा। अभी हुआ नहीं है। कल हम इस कलश की व्याख्या ज्ञायक भाव प्रबोधनी के आधार से पढ़ेंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। स्यादवाद वाली यदि इस चर्चा को, इसमें एकांत का जहर नहीं है, एकांत, सर्वथा आदि शब्दों का प्रयोग जनागम में क्यों किया जाता है, यदि इस बात को विशेष जानना हो तो आज दोपहर में 4 बजे वाला सेशन, 2:30 बजे वाला जो चलता है वो यथावत चलेगा। 4 बजे लाइव सेशन में हम एकांत, सर्वथा आदि पदों का क्यों प्रयोग जनवाणी में है और उसका क्या अर्थ होता है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। रात्रि में 8 बजे और 10 बजे यथावत जो चर्चा चलती है वो चलेगी ही। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो वाणों कर, नमो हरिहंता, नमो सिद्धांत, नमो